लाउड स्पीकर के ही लग रहे थे। बालाजी, उदित भाई, आयशी, वृंदा जी और नंदिता जी और तमाम फैटर्निटी। मैं आज यहाँ ब्लेंडेड मोड में हूँ, एक सांसद के रूप में भी हूँ और आपके बीच का भी हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का हूँ। और जैसा अपूर्वा भाई ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने विश्वविद्यालय में नेशनल थ्रेट हो जाऊँगा। तो दो कॉलेजेस, मैंने नाम भी नहीं बताया कहीं उन दो कॉलेजेस के, लेकिन उन दो कॉलेजेस में मैं 20 बार जा चुका हूं और राष्ट्र की सुरक्षा को एक पैसा खतरा नहीं हुआ। राष्ट्र बल्कि जैसा था वैसा ही रहा, ना बढ़िया ना खराब, जैसा था। एनीवे, व्हेन आई केम टुडे हियर, as I told you, in the blended mode in two capacities. One, as a professor, as somebody who has studied in this university, in the same place where I'm teaching now. So it gives me a very different kind of feeling, and it also gives me a sense of déjà vu. ये स्पेस जो है, ये हमारा वो जो फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट का मैंट्री कैंपस था, ये हमारा बोल स्पेस। And this space has produced lot many things, wonderful ideas, wonderful relationship, wonderful kind of solidarities. So I salute to that, I salute to this space. And number two, as many of my colleagues say, अब सोचोगे कि अचानक मैं अंग्रेजी में कोई स्विच कर, तो ये मेरे प्रतिकार का तरीका है। हिंदी से मैं अमित शाह जी से कम मोहब्बत नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत में दूसरी जुबानों के लिए अदावत ले रहा हूँ। ऐसे कोई जुबान नहीं चलती है। मैं अपना ये भी बताऊँ, पार्लियामेंट में आई एम लिटरली टोल्ड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के सांसद चाहे किसी भी दल के हों, वो मुझसे कहेंगे मनोज जी हिंदी में बोलिए, और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला के लोग कहते हैं मनोज जी अंग्रेजी में, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। तो बहुत दिन तो मैं ब्लेंडेड मोड में चलता रहा, थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी, हमेशा होता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मेरी सबसे बड़ी दिक्कत रही कि आई वॉज एगरली वेटिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट। ये आया ही नहीं सर, संसद में आया ही नहीं। इतनी इसकी खूबसूरती की चर्चाएं होते हैं, दूर दूर तक लोग लेख लिख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं, और संसद का दुर्भाग्य देखिए कि बेचारी संसद को ही आज तक ये दस्तावेज। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जैसा वृंदा जी ने कहा कि सड़क की ताकत अगर आप पैदा करिएगा तो शायद संसद को मजबूर होकर के इस दस्तावेज पे बात करना पड़े। अब देखिए, इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि तीनों शब्दों को मिला दे तो ऑक्सीमोरन में, there is nothing fundamentally new which we didn't know about them. Number one, it's least about education. Education, बचपने से अगर आपने हम लोग एक साझा विचार रखते हैं, हम कहते हैं एजुकेशन अल्टीमेटली is an instrument of emancipation. This is a document of slavery. This is a document to take India back to thousands of years on a celebrated regressive journey. उल्टे पांव की यात्रा पे ले जाने का यह दस्तावेज है। मैं नहीं जानता कि प्राचीन भारत में निजीकरण था या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि निजीकरण से जो चीजें हासिलात होते हैं, संभवतः प्राचीन भारत में शिक्षा की वही स्थिति। अगर आप चाहते हैं इस दस्तावेज के माध्यम से एकलव्य प्रोड्यूस करते रहे कि बेचारे एकलव्य को अभी भी दूर में खड़ा होकर के ही द्रोणाचार्य को धनुष सिखाना देखना है, और दूर भी अब तो ऐसा है कि वो बेचारा कहाँ से, वो उस पर भी नहीं देख पाएगा। क्या करते हैं वो डिजिटल मोड में, मतलब कोरोना से मुझसे बहुत शिकायतें हैं, मुझको शिकायतें, कुछ दोस्तों को ले गई कोरोना, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हमारे जिंदगी के हर स्फीयर को। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तानाशाहों की बहुत मदद की। कोरोना के नाम पर जो फजूल की चीजें, वाहियात चीजें हमारे जीवन के हर पहलू को इम्पैक्ट कर रही है। अब ये डिजिटल मोड, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं उसको लाइटरमेंट में कहूँगा कि मैं जब क्लास लेता हूँ ना, तो मुझे आई बॉल्स चाहिए स्टूडेंट्स को। अब मुझे डिजिटल मोड में वो आई बॉल्स ढूंढने से नहीं मिलते, ढूंढने से नहीं। अगर कभी किसी को जिद करके कि तुम अपना वीडियो ऑन करो, तो पता चला कोडरमा में वो बड़ी बुरी परिस्थिति में कहीं बैठा हुआ, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए वीडियो, ये कौन सी शिक्षा? There is no interaction, there is monologue.
This medium is meant for a monologue, a kind of teaching learning mechanism where teacher is a patron, student is a client, whereas Paulo Freire's idea of education. What happens to that? लेकिन मोदी जी से, उनके शिक्षा मंत्री जी से ये सब शिकायतें नहीं की। जो जिसमें हो ही नहीं उससे वो मामला मतलब ये इतना मेरी समझ में 4 वर्ष में पार्लियामेंट में आ गया। वो शशि थरूर जी ने एक उपन्यास लिखा था, राइट लव स्टोरी। उसमें कैरेक्टर है प्रिसिला हार्ट, एक अमेरिकन लड़की है, इंडिया की है, उसे इंडिया से ही मोहब्बत होती है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मोहब्बत हो जाती है। डीएम इज मैरिड मैन। उसके बाद कुछ होता है, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद वगैरह वगैरह, वो आत्महत्या कर लेती है या मार दी जाती है। शशि थरूर ने क्लैरिटी नहीं दी है। और जब उसके स्क्रैप बुक की पड़ताल होती है तो प्रिसिला की माँ कहती है कि प्रिसिला हैड द हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स इन पीपल व्हिच दे डिड नॉट। तो मैंने प्रिसिला से ये सीखा कि लोगों में वो चीज़ नहीं दिख रही है जो उनकी जहनियत में है, जो उनकी कैपेसिटीज में है। हाँ, अब हमारे पास का विकल्प बचता है। FYUP के यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तमाम लोग थे साथ में, अचानक में उसको रीपैकेज करके आप उसी FYUP पे ले आए। अभी निजीकरण, कमर्शियलाइजेशन, देखिए इसका हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। एक बहुत अगर ये मार पड़ेगी तो SFI, ISA, DSU, 50 KYC, NSUI कोई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा में जब जहर जाता है ना, ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी तक रुकेगा, वो जहर हर जगह जाएगा। और अगर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जहर फैला तो मैं कोई बताऊं, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले आसमान से सितारे मांग करके नहीं जी रहे, इसी हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आई टेल यू, माय डॉटर इज हियर amongst one of you, she is listening to me, चुप भी नहीं होगी मुझे देख करके। But I tell you, when she got admission in a college with 2 courses, history and English, we sat down. मैं हिस्ट्री का खुद का छात्र हूँ। मैंने देखा कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और एक तो कमाल की चीज देखी, कम्युनिकेशन का एक यूनिट आया जिसमें नारद मुनि एज ए कम्युनिकेटर। जिस हुकूमत के कम्युनिकेशन का आदर्श नारद मुनि हो, उससे मेरी कोई शिकायत। I have no complaints. I have complaints with you, me, and everybody. As somebody, one of my friends said, you know, don't trust Parliament. Not because of there are bad people. All the people there are bad. The good people are too little in number and too small in impacting the portals of the Parliament, the platforms of the Parliament. But people have taught how to snatch things from Parliament. हम तो मायूस होकर के किसान बिल पे सोचे थे सब हार गए, हम हार गए थे, लेकिन हम जीत गए। It was not our victory. It was victory of the They fought it so hard कि जिस व्यक्ति को लगता था कि वो जिंदगी में अपने फैसले पलटता नहीं है, उस व्यक्ति ने कैसे फैसला पलटा, इतिहास का। तो आपको फैसला पलटवाने की वो ताकत पैदा, और वो ताकत, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा कुछ और। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ में हमने हाल में भरोसा रखा, बहुत भरोसा रखा, और हमारा भरोसा कैसे चकनाचूर हुआ, सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं, कई और जगह। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आम और खास में कोई फर्क नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी है, ये आप अपने लिए लड़ रहे हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको इस दस्तावेज की वापसी सुनिश्चित करके यह तय करना है कि एसेंशियली NEP is an attack on the preamble of the Constitution. It's an attack on the preamble. आप preamble हाथ में लो, NEP हाथ में ले लो, आपको लगेगा ना कि दोनों साथ सो ही नहीं सकते। और कोई दस्तावेज अगर मेरी प्रस्तावना के साथ आराम से सो नहीं सकता, हम उस दस्तावेज को सोने नहीं देंगे। जय हिंद, जिंदाबाद।